हरीम ने मुदस्सिर के साथ काफ़ी अपनी बातचीत को कम कर दिया है। ये देखकर आप देखेंगे कि कहती है हरीम कि मुझे नहीं लगता है कि मैं आपसे बात करूं, ये बातें मुनासिब नहीं हैं क्योंकि लोग तो कुछ और ही बातें निकाल लेते हैं। तो मुझे इस चीज़ का डर है और अब मैं कोई किसी किस्म की कोई भी बदनामी अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जिसको सुनकर मुदस्सिर उसको हौसला देता है और कहता है कि आप इन जैसे लोगों की बातों पर यकीन कर रही हैं, जिन लोगों ने आपकी कदर की। इन जैसे लोगों की बातों पर यकीन करना, इन पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दीजिए क्योंकि ऐसे लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये आपकी ज़िंदगी में सिर्फ इस तरह से होते हैं कि सिर्फ आपको तकलीफ़ पहुंचाए बगैर सुकून से नहीं रह सकते। इसके अलावा इन लोगों का और कोई मकसद नहीं है। यानी कि उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप मुझसे ज़्यादा रब्ता रखना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन हम सिर्फ काम के सिलसिले में ही बात करते हैं। आगे से हरीम कहती है कि हाँ, आपकी बातों से मुझे काफ़ी हौसला हुआ। वाकई ये लोग इस काबिल नहीं है कि इन लोगों का ख्याल रखा जाए, इन लोगों को जहन में रखा जाए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता है और कहता है कि आप फिक्र मत करें, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ देखेंगे कि जो मुदस्सिर की माँ है वो अब हरीम को फिर से बुला रही है और कहती है कि हरीम बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वहाँ पर वो उससे फ़ाइज़ के बारे में बात करती है और कहती है कि बेटा, मुझे नहीं लगता कि वो लड़का ज़्यादा देर तुम्हारे साथ रह जाएगा, क्योंकि अगर आपकी गलतफहमियाँ दूर भी हो जाती हैं लेकिन फिर भी चांसेस यही हैं कि वो फिर दोबारा से तुम्हें उसी रास्ते पे ले आएगा और फिर दोबारा तुम पर वही बेतबारी करेगा और तुम्हारा कभी भी भरोसा जो है एक जगह पे नहीं रहने देगा। जिसको सुनकर हरीम कहती है कि जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे अब उस शख्स पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। पहली बात तो ये है कि ताने तसने मुझे बिल्कुल भी उसके पसंद नहीं है, यानी कि गलत बात करना हर चीज़, और मुदस्सिर सर जैसे इंसान पर इस तरह से तोहमत लगाना ये तो बिल्कुल ही गलत है। मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ। लेकिन आप देख लेना कि सिर्फ इनका ये मसला हल होते ही, इनके जाते ही मैं उन्हें साफ साफ कह दूंगी कि मैं आप लोगों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि वाकई मैं उनसे बेहद नफरत करती हूँ। नफरत इस चीज़ की कि जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है, अगर मैं वो ज़माना दोहराती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपसे और मुदस्सिर सर से मिलके कि ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। यकीन मानिए, आपको देख के ऐसा महसूस होता है कि वाकई आपने तरबियत अपने बेटे की बहुत अच्छी की है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही मैं फ़ाइज़ को देखती हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि तरबियत का असर इंसान पर कितना असर करता है। यानी जिस तरह से कहकशा बेगम ने उसकी तरबियत की है, बेड़ा गर्क करके रख दिया है और बस दूसरों पर तोहमतें लगाने के लिए ही इसको छोड़ा हुआ है। इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में और कोई मकसद रहा ही नहीं है और उसका ज़हन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसकी माँ का ज़हन है। इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब इस बाम को ख़त्म करके ही मैं सांस लूँगी। मैं अब ऐसे नहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि मज़ीद अब इन लोगों की बातें जो हैं वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने इनकी बहुत खिदमत की लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी नहीं मिला, कोई चीज़ हासिल नहीं हुई है सिवाय इसके निदामत के। अभी तक वो लोग मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं जैसा कल सोचते थे। कि वो कहता है कि चलो जो बातें थी वो ठीक है, लेकिन एक पल के लिए भी अब हम लोग इधर नहीं रहेंगे। खैर, जितनी देर इन लोगों ने हमें यहाँ पे रखा, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मज़ीद इन लोगों की तरफ हम नहीं रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है हरीम और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं खुद आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैंने तो पहले ही ये बात कर दी थी। ऐसे होना भी ऐसा ही चाहिए। फ़ाइज़ लोगों के साथ तो बिल्कुल इसको रहना ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ ज़िल्ले हुम्मा भी अल्लाह को जब प्यारी हो गई, और वैसे भी अब इसको सीधा जाना चाहिए उधर और जाकर अपनी ज़िंदगी उधर ही बसानी चाहिए, क्योंकि मुदस्सिर की माँ की ख्वाहिश तो वैसे भी पूरी हो गई कि वो चली गई। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि अब उसको ज़हन है कि जल्दी से बस वहाँ से हरीम की जान छूटे और हरीम इस घर में आ जाए, क्योंकि वो हरीम से बेहद प्यार करती है बिना किसी लालच के। लेकिन वो चाहती है कि मुदस्सिर की ज़िंदगी फिर से बात हो जाए, फिर से वो अपनी ज़िंदगियों में खुश रहे, बस और कुछ नहीं। फ़ाइज़ की आंखों से शक की पट्टी अभी तक नहीं जा रही। अभी तक वो ऐसे ही हरीम पे शक कर रहा है और समझ रहा है कि हरीम ही गलत है। लेकिन अभी तक उसको अंदाज़ा नहीं है कि उसकी माँ ने क्या क्या चालें चली हैं और इन दोनों को अलहदा करने के लिए क्या दिमाग भर के रख दिया है फ़ाइज़ का। फ़ाइज़ को जब इस चीज़ का पता चल जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो जो कर रहा है बहुत ही गलत कर रहा है। इतनी बेतबारी इस रिश्ते में नहीं होनी चाहिए थी। इंसान जिसके साथ रहता है उसको इतना तो जांच लेता है कि ये इंसान किस किस्म का है। खैर जी, ये तो
ऊपर की बातें हैं तो आपको बताते चले फ़ाइज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुदस्सिर की हमदर्दी में हरीम जैसे ही आप देख रहे हैं लफ्ज़ बोल रही है और मुदस्सिर से कह रही है कि आपको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, वो उसको दिलासा दे रही है और उसको कहने की कोशिश कर रही है कि ज़िले-उमा की यादों को दिल से लगा के रखिए। ज़िले-उमा क्या कहते हैं चली गई है इस दुनिया से, लेकिन ये नहीं कि आप जीना छोड़ दें, आपको भी ज़िंदगी की तरफ बढ़ना है, अपनी माँ के लिए आगे बढ़ना है। वो उसको ये समझाने की कोशिश कर रही है और उसको कह रही है कि आप परेशान मत हो, मैं आप परेशानी में आपके साथ हूँ। लेकिन जी फ़ाइज़ ये सब बातें सुनकर उल्टा ही मतलब बना लेता है और कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, तुमने तो ठेका ले रखा है पूरी दुनिया के मर्दों को अपने बस में करने का। यानी कि सबकी हमदर्दी बटोरती हो, सबको हमदर्दी करती हो। मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? यानी कि बहुत सी बातें उसके बारे में करता है, जिसको सुनकर हरीम शदीद परेशान हो जाती है और गुस्सा करने भी उसकी हिम्मत नहीं रहती। वो कहती है कि तुम मेरे मामलात में मत पड़ो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम कोई भी बात आके मुझसे करो। मुदस्सिर को भी काफ़ी गुस्सा आता है। मुदस्सिर कहता है कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हो और किस लहजे में उससे बात कर रहे हैं। आपको इस तरह की बातें करना ज़ेब नहीं देता है। आप नहीं जानते हैं कि क्या-क्या हुआ और क्या नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप पर हकीकत खुलेगी, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्या चीज़ खो दी है। आगे से आप देखेंगे कि फ़ाइज़ इसको कहेगा कि आपने तो पाली है, यानी कि आपने तो शुक्र किया है कि आपकी बीवी की डेथ हो गई और आपका रास्ता जो है वो साफ़ हो चुका है। जिसको सुनकर मुदस्सिर कहता है कि मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहता। बेहतर यही है कि तुम मेरे दरमियान मत आओ और ना ही मैं आप लोगों से कोई बात करना चाहता हूँ। जिसको सुनकर हरीम कहती है, देखो फ़ाइज़ तुम्हारा नहीं बनता कि तुम मुदस्सिर सर के बारे में कुछ भी बात करो। इसलिए बेहतर यही है कि उनके बारे में कोई भी ऐसी बात ना की जाए। खैर अब देखेंगे कि जैसे ही घर पे आता है फ़ाइज़ तो देख के लाइबा बहुत हैरान होती है और बहुत रोती है और कहती है कि भाई आप नहीं जानते हैं कि कितनी मदद की है इस हरीम ने हमारी और आप बिला वजह इसको कसूरवार ठहरा रहे हैं और इसको गलत साबित कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बुरे वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ़ हरीम भाभी के अलावा कोई भी हमारे काम नहीं आया है। लेकिन फ़ाइज़ अभी कहाँ सुनने वाला है। ताज़ा-ताज़ा उसकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो देख के आ रहा है कि हमदर्दी बटोर रही है मुदस्सिर की वो। इसलिए अब देखेंगे कि वो कहता है कि चलो जो बातें थी वो ठीक है, लेकिन एक पल के लिए भी अब हम लोग इधर नहीं रहेंगे। खैर जितनी देर इन लोगों ने हमें यहाँ पे रखा, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मज़ीद इन लोगों की तरफ हम नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है हरीम और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं खुद आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैंने तो पहले ही ये बात कर दी थी। ऐसे होना भी ऐसा ही चाहिए। फ़ाइज़ लोगों के साथ तो बिल्कुल इसको रहना ही नहीं चाहिए और दूसरी तरफ ज़िल्ले हुम्मा भी अल्लाह को जब प्यारी हो गई और वैसे भी अब इसको सीधा जाना चाहिए उधर और जाकर अपनी ज़िंदगी उधर ही बसानी चाहिए, क्योंकि मुदस्सिर की माँ की ख्वाहिश तो वैसे भी पूरी हो गई कि वो चली गई और उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि अब उसको ज़हन है कि जल्दी से बस वहाँ से हरीम की जान छूटे और हरीम इस घर में आ जाए, क्योंकि वो हरीम से बेहद प्यार करती है बिना किसी लालच के। लेकिन वो चाहती है कि मुदस्सिर की ज़िंदगी फिर से बात हो जाए, फिर से वो अपनी ज़िंदगियों में खुश रहे, बस और कुछ नहीं।